धामपुर में दिन दहाड़े दुकान पर धावा, किराए के विवाद में दुकान से चश्मे, फर्नीचर और सामान सड़क पर फेंका गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आखिर सच क्या? धामपुर के सुभाष चौक के पास किराएदार और मकान मालिक के बीच चल रहा विवाद उस समय बड़ा बवाल बन गया जब मकान मालिक पक्ष ने कथित तौर पर दुकान खाली कराते हुए दुकान में रखा चश्मों का सामान, फर्नीचर और अन्य सामग्री बाहर फेंक दी। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि यह दुकान स्वर्गीय देवाशीष चौहान ने अमित गुप्ता को किराए पर दी थी। विवाद की जड़ 2000 मासिक किराया और एक कथित एग्रीमेंट को लेकर है। देवाशीष की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रियंका का कहना है कि इतनी बड़ी दुकान का 2000 रुपये किराया उचित नहीं है। यह भी आरोप है कि उनके पति को इस संपत्ति पर एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं था। दूसरी ओर किराएदार अमित गुप्ता का दावा है कि उन्होंने एग्रीमेंट के अनुसार किराया और अग्रिम राशि दी थी। उनका आरोप है कि दुकान खाली कराने के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और मोबाइल भी छीन लिया गया। सूचना मिलते ही धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई, जहां पुलिस ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। इसी दौरान अमित गुप्ता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मामला पूरे धामपुर में चर्चा का विषय बना है। एक पक्ष किराया और संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा है तो दूसरा अपने एग्रीमेंट और कब्जे को सही बता रहा। अब सबकी नज़र पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। मेरे साथ मारपीट जगदीश चौहान नाम का एक व्यक्ति है जो पहले 2 बार मेरे साथ ऐसा कर चुका है और मैं उसकी धामपुर थाने में भी रिपोर्ट करा चुका हूँ और मैंने सीओ साहब के पास भी उसकी शिकायत दर्ज कराई है और मैंने एक बार जो एसपी पूर्वी हैं धामपुर में उनके पास भी इस चीज़ की। अच्छा, आज जो घटनाक्रम हुआ है वो क्या हुआ? घटनाक्रम ये हुआ कि मेरी जो दुकान थी उसके दुकान का इन लोगों ने ये बहुत सारे गिरोह बंद होके बहुत सारे लोग आए और इन्होंने मेरी दुकान का सामान बाहर फेंका और वहाँ पे अपना ताला लगाने की कोशिश की। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और मैं फ़ौरन तुरंत पहुँचा। मैं उस समय घर पे था, अपने कैमरे लगे हुए, मैं कैमरे में देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं तुरंत जो है अपनी दुकान पर पहुँचा और वहाँ पे इन्होंने मेरे को स्कूटी भी खड़ी नहीं करने दी और मेरे साथ मिलके बहुत ज़्यादा मारपीट की। आप मेरी स्थिति देख सकते हैं। मैं लगभग 25 साल से हार्ट का पेशेंट हूँ। मेदांता हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है और बीपी की रोज़ गोली खाता हूँ, हार्ट की रोज़ गोली खाता हूँ। कोतवाली धाम इन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश की और गले में मेरे बहुत तेज़ पेन हो रहा है इस समय और मेरे को चक्कर आ रहा है और मेरे को बैठा भी नहीं जा रहा, मेरे को खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। क्या नाम है आपका? प्रियंका राजपूत। आज जो दुकान में तोड़फोड़ की है, जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला है? सर, ना तो वो रेंट दे रहे हैं, ना ही वो हमारी दुकान खाली कर रहे हैं। 5 महीने किसे आपने किराए पे दे रखी है? अमिश मित्तल। आज का जो घटनाक्रम हुआ वो क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं, हम तो वहाँ पर गए थे किराए के लिए मांग रहे थे, किराया लेने के लिए गए किराया मांगते थे। लेडीज गए थे, हम किराया लेने के लिए। वही मारपीट करी, चला नहीं कर ली। वही सामान बाहर हमने रखने की कोशिश करी, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो। इनके याद में तो सामान बाहर किराए पे था। दे रखी है आपने दुकान? सर वो 25,000 रुपये थी। जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं 2000 रुपये का एग्रीमेंट दिखा रहे हैं। सर 2000 रुपये में अगर यहाँ पर दुकान मिल जाए तो मैं 10 साल के लिए कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मेरी रोड पे छतरी नगर में 2000 में दुकान मिल धामपुर में जाए 2000 की दुकान मिल जाए। आप लोग थाने आए हैं तो अब क्या मांग रहे हैं? सर हम लोग खाली कराने की मांग रहे हैं। मुझे अपना कारोबार करना है। मेरी 2 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है। मुझे उनकी परवरिश करनी है। मुझे अपना बुटीक का काम करना है। जी, आज जो घटनाक्रम हुआ है क्या करेगा? ये मकामबाग की दुकान थी। इन्होंने झूठा सच्चा एक एग्रीमेंट करा रखा था। ये बच्चों के पालन पोषण के लिए किराया भी नहीं देते। क्या इन्हें पूरे धामपुर में 2000 में दुकान मिल जाएगी? तो दूसरा पक्ष जो है उनका कहना है कि उन्होंने 10 साल का एडवांस दे रखा है। नहीं, वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने एक मुकदमा भी करा, मैं दिखाऊँ अभी आपको। हमने अभी तक कोई ऐसी वो नहीं करी, ना ही कोई पर मुकदमा चल गया। मैं 4 महीने से सभी बनियों के सामने, नेताओं के सामने हाथ जोड़ी कर जाऊँ, मुख्यमंत्री के भी और तुम्हारे डीएम साहब के सभी के सामने हाथ जोड़ी कर ली। प्रशासन इस पर जांच करता है। एक दिन सीओ साहब ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट करी, जैसे आज पंचायत हुई ऐसी 10 पंचायत हो चुकी। ये बेईमान प्रवृत्ति का आदमी है, बाहुबली बनता है। जो सीओ साहब ने रिक्वेस्ट करी वो क्या? सीओ साहब ने ये कहा था भाई इन्हें जायज़ किराया दो, अभी दुकान खाली कर दो। इन्होंने कहा मैं दुकान खाली नहीं करूँगा। सीओ साहब ने इन्हें बहुत बुरी कही, चैलेंज करा, लेकिन अच्छा, उनका कहना है कि आज जो है आपके पक्ष जबरदस्ती बाहर कहता है। अब मरता क्या नहीं करता। इन बच्चों की फीस नहीं गई, इसके घर में आटा है या नहीं है। प्रशासन, मुख्यमंत्री
बीजेपी सरकार फेल है। मेरे पास ऑर्डर है मुख्यमंत्री जी का खाली कराने का। इन लोगों ने जांच 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 उल्टी सीधी पैसा ले लेके जांच उल्टी सीधी लिख देते हैं। मैं ये बच्चे अपनी पालन पोषण के लिए उसमें कोई कार्य करेंगे। जब मेरी दुकान खाली कराई जाए आगे और विवाद बढ़ सकता।